हाय गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी बज गए हैं, एक सेकंड, पता ही नहीं कितने बज गए हैं। अभी बज गए हैं 11:50 और बिंदी टपक गई नहाते में। तो मेरी बिंदी बाहर रखी है, मैं अभी जाके लगा लूँगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने नहा लिया है। ये दुपट्टा वैसे तो मैं नहीं डालती घर में, लेकिन अभी पार्सल वाले भैया आए हैं बाहर तो मैंने ऐसे दुपट्टा डाल लिया है। और आज मैंने अभी तो नहा भी लिया, देर हो गई, पूजा भी कर ली। आज मैंने बनाई गोभी आलू की सब्ज़ी और हरी वाली, पहले मैं हाफ तो लूँ। आज मैंने बनाई धनिया की चटनी और आटा भी गूँथ लिया है, अब बस रोटियां बनानी रह गई। तो मैं हाफ रही हूँ, पता नहीं क्यों। तो अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। बाकी मैंने सुबह क्या खाया था, मैंने आज मैंने वाटरमेलन खाया। सुबह मैंने थोड़ा सा तरबूज खाया था क्योंकि मुझे भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने तरबूज खा लिया, लिक्विड रहता है, बहुत अच्छा रहता है। तो पानी तो मुझे पचता नहीं, पानी पीती हूँ बस, टॉयलेट जाती हूँ, पानी पीती हूँ, जाती हूँ तुरंत 5 मिनट के अंदर। तो मैं फ्रूट्स के थ्रू ही पानी लेने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि फ्रूट्स से क्या पानी टिक जाता है पेट में। तो जाती हूँ, रोटियाँ बनाती हूँ, सिर्फ रोटियाँ रह गई हैं, फिर खा लेती हूँ। आज तो अभी तो चलो टाइम तो मेरा वही हो जाता है, 12 सवा 12, लेकिन डेली खाना खाते खाते यही नियम है। और ये लगे हुए हैं पार्सल वार्सल के उस कुछ काम में। तो अभी तो इतना ही हुआ है, बाकी आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ओके। हाँ तो गाइस, खाना तो हो गया है, बज गए 12:30। इन्होंने एक अपनी डिमांड रखी कि इनको आज खाने थे पराठे, ठीक है। जब भी कोई सूखी सब्ज़ी बनती है ना तो ये पराठे खाते हैं। पहले इन्होंने बोला क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, पर आज बोलते पराठे बना देगी क्या। मैंने कहा क्यों नहीं, बना दूँगी। तो ये अपने, मैंने बोला अभी खाना है, बोला नहीं थोड़ी देर से खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पहले अपने लिए बनाई रोटियाँ, 2 रोटी खानी होती है मुझे, बहुत तेज़ भूख लग रही थी, बहुत तेज़। मैंने बनाई, फटाफट से खाई 2 रोटी, उसके बाद थोड़ी चैन की सांस ली। उसके बाद इनके लिए पराठे सेके, क्योंकि मतलब ऐसा लग रहा था ऐसे एकदम से पेट में कुछ खाली खाली सा हो गया हो। क्योंकि अब सुबह से मैं सिर्फ लिक्विड देती रहती हूँ, पानी पी लूँगी, नारियल पानी पी लूँगी, तरबूज खा लूँगी, कीवी खा लूँगी। तो मैं लिक्विड लेती हूँ सारी चीज़ें, पर ऐसा कुछ खाती नहीं हूँ। मतलब जैसे एप्पल, उल्टी हो जाती है मुझे, उससे वो नहीं खा पाती मैं। सुबह दूध पी नहीं पाती, तो सब लिक्विड। तो इसलिए मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो मैंने खा ली। मैंने बोला आप अभी तो खा नहीं रहे, मैं खा लूँ। तो बोले हाँ हाँ बिल्कुल खा ले तू। तो मैंने खाया, फिर इनके लिए पराठे बनाए, किचन विचन साफ़ कर दी, सब काम करके आज मैं 12:30 बजे फ्री हो चुकी हूँ। आज पता है, मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी। आज मैं 8 बजे उठ गई थी। वैसे तो आप लोगों के लिए 8 बजे बहुत लेट है, पर मेरे लिए बहुत जल्दी है, क्योंकि मैं 10 बजे तक उठती हूँ। क्योंकि मुझे पूरी रात नींद नहीं आती, तो मैं 10 बजे तक उठती हूँ। लेकिन कल क्या हुआ, कल मैं 2 बजे सोई रात को, पर उसके बाद फिर मुझे कंटिन्यू नींद आती रही 2 से लेके 8 बजे तक। बीच में मैं 2 बार टॉयलेट भी गई, क्योंकि आती है वो, तो आप पानी पीते हो तो आती है, तो जाना पड़ता है आपको, कंट्रोल होती नहीं है। तो मैं गई, पर मैं सो गई। वैसे मैं डेली जाती थी ना, तो मैं सोती नहीं, मुझे नींद नहीं आती थी, जगती रहती थी 1-1.5 घंटे। पर मैं कल जब गई तो फिर मैं सो गई, तुरंत आके सो गई दोनों बार, इसलिए मेरी नींद जल्दी पूरी हो गई। तो मैं जल्दी उठ गई। नींद लेना बहुत ज़रूरी थी। एक सेकेंड, टंकी भर गई गाइस, रुको। तो पानी की टंकी ऊपर भर गई थी। हाँ बहुत है, फ्रिज में है लेकिन। तो अब नींद पूरी हो गई तो मैं उठ गई, क्योंकि मैं दोपहर में सोती नहीं, मुझे नींद नहीं आती। तो एक टाइम पर नींद लेना बहुत ज़रूरी है। हालांकि डॉक्टर बोलते हैं कि आपको दोपहर में थोड़ा सोना होता है, पर मुझे आती नहीं है नींद, तो मैं रात को पूरी ले लेती हूँ, सुबह तक चाहे जितनी भी आ रही हो। तो आज मुझे बिल्कुल नहीं आ रही थी, तो मैं जल्दी उठ गई, मैं बैठ गई, मैंने कुछ अपना काम किया, जब मुझे कुछ काम था वो। फिर धीरे धीरे जो अपना घर का रहता वो किया। आज मैंने बनाया था चटनी, आपको बताई दिया, चटनी और गोभी आलू की सब्ज़ी, और फिर दही था साथ में। तो आज तो मज़ा आ गया खाना खाने में। तो और मन भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि हाँ आज अच्छा लगा थोड़ा टेस्ट, क्योंकि ऐसे टाइम पे आपको कोई टेस्ट नहीं आता। हाँ वो बना दूँगी, आप ले लो ना, बना दूँगी मैं। पूरी चटनी ले ली इन्होंने।
मैंने सिर्फ 1 चम्मच ली क्योंकि वो थोड़ी सी उसको थोड़ी सी हल्की सी बिल्कुल हल्की सी स्पाइसी बनाती हूँ, क्योंकि मुंह में डालो तो थोड़ा सा तो टेस्ट आए, क्योंकि सब्जी वगैरह तो इतना स्पाइसी लेती नहीं हूँ ना, ऑयली लेते हैं, कुछ भी बिल्कुल रूखा सूखा सा खाना खाते हैं तो थोड़ी सी तीखी बनाती हूँ ताकि वो अच्छी लगे खाने में। उसमें एक हरी मिर्ची डाल देती हूँ और बनाती कितनी थोड़ी सी बनाती हूँ, तो वो अच्छी लग रही थी इसलिए मैंने खाई आज। और इन्होंने तो पूरी बाकी जितनी थी पूरी ले गए कि यार इसको बनाया अगर मुझे अच्छी लगती है। आप लोग खुद ही सुन रहे होंगे, इनको बहुत पसंद है। मैंने एक्चुअली मैं इसलिए नहीं बना पाती थी क्योंकि यहाँ फ्रिज नहीं था हम लोगों के पास, तो धनिया ले लेती थी मैं, वो ख़राब हो जाते थे तुरंत, सुबह से शाम तक ही, तो बना नहीं पाती थी। अब ये धनिया ले आए थे, मैंने से बोला थोड़े से लाना, तो ये बहुत सारे ले आए, तो मैंने कहा चलो बना देते हैं आज। मुझे क्या है, धनिया पसंद नहीं है बिल्कुल भी। मैं सब्ज़ी में धनिया नहीं खा सकती। अगर धनिया डाला हो मैं सब्ज़ी में धनिया निकाल के अलग रख देती हूँ। पोहा में डाला हो तो उसमें से निकाल देती हूँ। ना खड़ा धनिया खाती हूँ और ना ये पत्ते वाला खाती हूँ। हाँ, वो पिसा हुआ ज़रूर डाल दो तो पता ही नहीं चलता। और चटनी खा लेती हूँ बस, अजीब ही टेस्ट है मेरे। तो मुझे धनिया से बहुत प्रॉब्लम है मुझे उसमें से बदबू आती है। अभी नहीं, हमेशा से ही आती, मुझे पसंद ही नहीं है धनिया, तो इसलिए मैं कुछ नहीं बनाती धनिया का। पर आज मैंने बना दिया, अच्छी लग रही थी यार, मज़ा आ गया। बहुत टाइम बाद खाया कुछ अच्छा सा, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको इतनी क्रेविंग्स होती है दवाइयों के साथ। दवाइयाँ इतनी गंदी होती हैं, इतनी गंदी, आप एक बार खा लो ना पूरा मुंह ख़राब रहता है। और फिर आप स्पाइसी नहीं खा सकते, मना कर देते हैं। आप मतलब कुछ भी चटपटा मसालेदार खा ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं खा सकते, सब मना रहता है। तो आप एक ऐसा खाना खा रहे होते हैं मरीजों वाला। पता नहीं, मुझे औरों का नहीं पता कि लोग कैसे मतलब क्या खाते हैं, पर मेरा तो यही चल रहा है कि मैं मरीजों वाला ही खा रही हूँ। और अगर मैं अपनी तरफ से कुछ अच्छा इंसान खाने की कोशिश करती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होने लगती है। मतलब ऑयली से तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत वोमिट होती है, और तीखे से जलन होने लगती है, तो मैं खा ही नहीं पाती। तो मैं बहुत नॉर्मल सा खाना खाती हूँ, खिचड़ी, उबली हुई चीज़ें खाती हूँ, तो इसलिए कभी कभी तो चलता है थोड़ा सा बस जलन ना हो। वैसे इतना नहीं था, बहुत एक ही मिर्ची थी छोटी सी, और चटनी उस हिसाब से एक बाउल भर के चटनी थी, तो एक मिर्ची का तो कुछ पता चला नहीं होगा, आई विश। तो गाइज अभी तो ठीक चल रहा है। अब देखो शाम तक, क्योंकि सुबह में ठीक होती हूँ, पर मैं जैसी दवाई खाती हूँ ना अपनी, उसके बाद मेरा पूरी बॉडी अजीब हो जाती है, काम करना, और मुझे घबराहट होने लगती है, मुझे पेट फूलने लगता है, मुझे अजीब सी डकार आती है, और पेट में बहुत अजीब सा फील होता है दवाई खाने के बाद। दवाई खाने से पहले मैं एकदम परफेक्ट रहती हूँ। तो चलिए देखते हैं शाम तक कैसा क्या हाल होता है, और आपको बताती रहूँगी। एक लाली को दे दूँ? क्या नहीं उसको, लेकिन वो करके देना निचोड़ के पूरा। गाइस ये रसगुल्ले मंगा लिए मैंने अपने लिए, मतलब वो होता है ना वाइट वाले, डॉक्टर ने बोला ये खाओ, इससे क्या है मेरे को वो होती है घबराहट बहुत ज़्यादा, तो है ना, इससे घबराहट थोड़ी कम हो जाती है अगर मैं ये मीठे रसगुल्ले खाती हूँ तो। और पता नहीं, और एक उन्होंने बोला था आइसक्रीम खाना और ये रसगुल्ले खाओ, तो ये मैंने मंगा लिए। और इन्होंने अपने लिए काले वाले मंगवाए क्योंकि उनको काले पसंद है, तो ये तो ज़रूरी है कि मैं अगर कुछ मंगवा रही हूँ तो ये ज़रूर मंगवाएंगे। तो इन्होंने अपने लिए एक बर्गर मंगवाया है, आपको दिखा देती हूँ मैं, ये देखो ये इनका बर्गर है और काले रसगुल्ले हैं, तो इनको तो चाहिए, ठीक है, चाहिए इनको, क्रेविंग्स फ्री है, मेरे साथ फ्री है, मुझे होती हैं इनको फ्री में होती हैं, तो मेरे वाइट वाले हैं तो मैं खा लेती हूँ। गाइस ये वही गाड़ी है जो पूरे दिन डिस्टर्ब करती रहती है, देख लो रोड बना रही है, अभी हमारी रोड उधर बनी है, उधर तक बन गई है, कल तो आ जाएगी यहाँ तक। हाँ कल आ जाएगा, कल आ जाएगी यहाँ तक बोल रहे हैं वो। ये पूरे दिन चलती है, सर में दर्द करती है। लटके हैं गेट पे। हम यहीं लटके रहते हैं, यहाँ से कहीं नहीं जाते। आप तो चले आते, चलती गाड़ी। टॉम का हो भाई साहब कैसे लेट गया, देखना भाई। ये आए स्पीड में, इनको जगह खाली मिली, लेट लौटेगा, गीली हो गई ना रेत इसलिए।
लेट गया। आजा। क्या है आपके पास देने का, लेकिन खाएगा है नहीं वो वो टोस्ट। चावल कहाँ है? टोस्ट खा लेगा, कौन सा चावल? वो कटोरी में दे। परसों नाइट को भी चावल खिलाएंगे उसको। नहीं पूछ रहा हूँ। गए वो तो, हो गया उनका काम। आम से कान देख, एक टेढ़ा है और एक कटा हुआ है। हंस क्यों रहे हो? सुन रहा है? क्या हो गया? गर्मी लग रही है? इतनी गर्मी नहीं लग रही, पर इनको लगती है। मस्त आगे लेट गया रेत में, इनको रेत बड़ी पसंद रहती है वैसे भी। ये तो शैतान है, ये सबको काट लेता है। कोई स्पीड में गाड़ी लेके निकले तो वो अपन को जानता है ना, वो किसी भी कोई स्पीड में गाड़ी लेके निकले तो ये पैर पकड़ लेता है। नहीं दौड़ा था क्योंकि मुझे पता है बाइक धीरे कर लेनी चाहिए। हाँ, गली में तो धीरे ही चलानी चाहिए ना, बच्चे बच्चे खेलते हैं। मेरी बाइक ब्लास्ट नहीं करती, इनकी बाइक ब्लास्ट नहीं करती। लोगों की बाइक मैं करती रहती है बस इतनी बुराई कौन करता है? मैं सही बोल रहा हूँ। तो गाइस फाइनली रोड आ जाएगी। कुत्ते पीछे पड़ गए। ट्रेन भी आती है गाइस, यहाँ पे सब आता है, ट्रेन आ रही है। कुत्तों के पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं। हाँ क्यों नहीं। अब ट्रेन की आवाज़ सुन लो। ये यहीं पे हॉर्न मारता है। ये यहीं आके हॉर्न मारता है हमारे घर के बाहर ही। और इतनी तेज आवाज़ आती है पूरा से, मतलब अब आप सोच लो कैसे रह रहे हो यार। मतलब एक गाड़ी ये ट्रेन थमती है और वो गाड़ी पूरे दिन वो करती है, पूरा दिन हमारा ऐसे निकलता है आवाज़ों के साथ। अरे ना अच्छा लगता है। यही एक ट्रेन है जो ऐसा लगता है कहीं रह रहे हैं, जो चल पे ट्रेन की आवाज़ आती है ना, बिल्कुल बढ़िया लगता है एकदम। छुप छुप तो नहीं आती है ट्रेन तो, अब नहीं आती। पहले आती थी छुप फिर छुप भी एक वो तो है ना, पहले की ट्रेन अच्छी लगती थी, छुप 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 करके चलती थी धीरे धीरे पहले धीरे ट्रेन धीरे। कितनी दूर थी, अब बिल्कुल पास आ गई। हाँ पहले हम ग्वालियर में थे, हमारी ट्रेन बहुत दूर से दिखती थी हमें। खाला हो गया बहुत। काला हो गया बहुत। खिलाता हूँ देखो, आजा। हट, उसको पानी में पेट भरा है उसका। वो कह रहा खा के बैठा तुम है। लोगों ने लाली को खिला दिया गुलाब जामुन, मुझे नहीं खिला। आपने इन्होंने लाली को, मतलब इसके साथ एक और फीमेल रहती है, लाली को इन्होंने गुलाब जामुन खिला दिया, टॉम को नहीं खिलाया। वो गुस्सा हो गया, अब नहीं आएगा। तुमको भी खिला देंगे कल। अब वो गुस्सा हो गया, अब नहीं आएगा। और टॉम के बच्चे देखिए क्या तो एटीट्यूड, बहुत एटीट्यूड है यहाँ के डॉगियों में, बहुत एटीट्यूड है। इतना तो है यहाँ पे जितने भी डॉग मिले ना अभी तक हमें इंदौर में, इतना एटीट्यूड दिखाते हैं, इतना एटीट्यूड दिखाते हैं, बात ही नहीं करते सीधे मुंह। कुछ दे रहे हो तो दे दो, नहीं तो भाड़ में जाओ, बिल्कुल बात नहीं करेंगे। अरे मैं अच्छी लग रही हूँ तो मुझे नहीं लगी, मुझे कभी कभार ही लगती हूँ, तो वैसे रोनी धोनी शक्ल ले बैठी रहती हूँ। आज मैं आपको सच बताती हूँ, आज मेरी थोबड़ा थोड़ा सही इसलिए लग रहा है, आज मैंने थोड़ा फेस मास्क लगा लिया था, क्योंकि मैंने पिछले 2-3 महीने से मुंह पे क्रीम भी नहीं लगाई थी, तो स्किन बहुत ज़्यादा वो हो रही थी, इची सी, मतलब खुजली सी मच रही थी उस पर, और थक गई मैं, तो बहुत खुजली सी मच रही थी और ये सब हो रहे थे ना, तो ये बहुत दिक्कत दे रहे थे। तो सबसे पहले मैंने ये अपना क्लीन किया, मेरे पास मशीन है फेस वॉश की, भूल गई बैगा की 4-in-1 एक वो आती है हेयर रिमूवल क्रीम, तो उसे मशीन से सारे हेयर्स निकल जाते हैं चेहरे के। तो पहले मैंने वो किया, हटाया, क्योंकि मुझे बहुत खुजली हो रही थी और यहाँ पे कुछ रैशेज भी हो रहे थे, देखो आपको दिख रहे होंगे रेड रेड, इस तरफ भी हो रहे थे। मैंने वो हटाया, फिर मैंने एक शीट मास्क तो मेरे रखे थे पहले के, सब लेके रखे थे, बस मैं कर नहीं पाई कुछ तो वो लगाए मैंने, और डार्क सर्कल का लगाया, थोड़ा रेस्ट करा लगा के उसको, तो अब थोड़ा मेरा मुंह सही लग रहा है, वरना बहुत खुजली हो रही थी, क्योंकि आप 2 महीने से मतलब कुछ भी नहीं लगाया मैंने, कुछ भी, सिर्फ फेस वॉश से मुंह धो रही थी, बिल्कुल ड्राई हो गया था मेरा चेहरा, पता नहीं क्या कर रहे हैं। पेड़ में पानी नहीं डाला, सूख गई मिट्टी, तो डाल दो पानी। चलिए गाइस, बाद में बात करते हैं। तो गाइस टाइम हो गया है 12, ठीक है, अब 12 बज गए हैं, तो सोने का टाइम हो गया, पर सोने का टाइम तो खैर बहुत देर का हो गया, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी, और आजकल मुझे रात को भूख लगने लगती है, तो मैं पता है रात को 12 बजे कुछ खाती हूँ, पता नहीं क्या हो गया है, मतलब
पता नहीं क्या हो गया, भूख लगती है उससे, क्योंकि हो सकता है मैंने 8 बजे खाया था तो 4 घंटे हो गए तो भूख लग रही होगी इसलिए, पर भूख लगती है अब। तो मैंने थोड़े से चावल और थे वो खा लिए। फिर यासरीन लेकर आए, कल वो जमी नहीं थी, आज जम गई है। आज हम लोगों ने खूब मस्त आइसक्रीम खाई, पर वो अच्छी खासी जम गई है। एकदम चिल्ड खा के ऐसा लगता है हाँ कि जैसे आपने मुँह में गरी घोल दी हो पूरी। ये बनना है मास्टर शेफ आइसक्रीम की, अब इनको बटर स्कॉच बनानी है। तो आइसक्रीम खा ली मैंने, चावल खा लिए, दवाई खा ली रात की, अब बज गया 12, सोने का टाइम है। एक चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर बोलूँगी कि आप लोग अपनी प्रेगनेंसी में, मतलब मैं बार बार बोलूँगी, मैं हर वीडियो में ये बोला ज़रूर करूँगी, क्योंकि क्या पता कौन सा पार्ट स्किप कर दे और सुन नहीं पाए। आप लोग प्रेगनेंसी में खाने के बाद सौंफ ज़रूर खाना, क्योंकि मैंने अपने 3-4 महीने कैसे निकाले ना, मुझे पता नहीं था कि सौंफ से इतना फ़ायदा होता है। मैंने एक लेडी से पूछा था जब मैं सोनोग्राफी के लिए गई, तो मैंने उनसे पूछा था कि आपको एसिडिटी के लिए आप क्या करती, तो उन्होंने बोला कि एसिडिटी तो होती ही है, पर वो बोल रही थी कि मैं क्या फ्रूट्स में काला नमक मिला के खा लेती हूँ या तो उससे थोड़ा आराम मिलता है। पर मैंने काला नमक ट्राई किया तो मुझे तो उससे दिक्कत हो रही थी। मुझे तो बहुत ज़्यादा गैस हो रही थी और अजीब सा हो रहा था, ठीक है, उल्टी आ रही थी मुझे उससे, ठीक है, तो वो सूट नहीं किया। फिर उन्होंने एक चीज़ और बोला था, उन्होंने बोला सौंफ, अगर आप खाना खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ खा लोगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। तो मैंने सौंफ का, देखो ना ये रखा पैकेट, आधा हो गया। तो मैंने एक पैकेट मंगाया। अब मैं कुछ भी खाती हूँ, कुछ भी, इनफैक्ट मैं तो दवाई खाती हूँ उसके बाद भी सौंफ खा लेती हूँ। तो मुझे इससे बहुत फ़र्क मिला है, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे एसिडिटी में बहुत फ़र्क मिला। मुझे गंदी सी कड़वी दवाइयों की जो टकार होती वो नहीं आती, खाना बेकार नहीं लगता, खाना मुंह में नहीं आता। पहले तो मुझे पूरा टाइम मुंह में ही रहता था खाना, मेरे इतना अजीब सा लगता था। तो आप सौंफ ज़रूर रखिए जब से आपको सिम्टम्स दिखने लग जाए प्रेगनेंसी के। क्या जो प्रेग्नेंट होगी उन्हें तो पता होगा, वो तो सौंफ से ही जी रही होंगी, पर जो नई मम्मियाँ बनने वाली हैं यहाँ आगे बनेंगी, उनको मैं बोलूँगी सौंफ ज़रूर ले लेना पहले ही, क्योंकि सौंफ आपकी ज़िंदगी बना देगी। एक तो ये ठंडी भी होती है तो नुकसान नहीं करती है बिल्कुल भी, और ऐसा नहीं भर के नहीं खाना है आपको। मैं तो बस इतनी सी लेती हूँ, खाना खाया उसके बाद थोड़ी सी इतनी सी ली और बस खा ली और चबाते रहे, तो वो अच्छी रहती है, बहुत मतलब असरदार रहती है और गैस वगैरह में बहुत आराम देती है। हालांकि इसके बाद भी कभी कभी बहुत ज़्यादा गैस हो जाती है, पर इससे आराम मिलता है। तो आप लोग ज़रूर सौंफ का यूज़ करना, अच्छी होती है, ख़राब नहीं होती, ठीक है। तो चलिए आज का जो व्लॉग है वो यहीं ख़त्म करते हैं, रात हो गई है। आज शाम को मैंने आपको बता ही दिया, अभी नमकीन चावल खाए, तो मतलब मैंने नमकीन चावल बनाए थे बढ़िया मटर वटर डाल के, टेस्टी चटनी से और दही से, तो मज़ा आ गया। सुबह भी आज खाने में मज़ा आ गया। अब फली बनानी है कल, पर वो काटी नहीं है अभी, देखते हैं सुबह। अब आज कितने बजे उठती हूँ मैं, वैसे तो आज जल्दी उठ गई थी, पर अब देखते हैं आज रात को कैसी क्या नींद आती है, फिर सुबह कैसे उठते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।